कहानी माँ का वृद्धाश्रम। कभी सोचा है, जो माँ हमें अपनी गोद में सिर रखकर सुलाती है, वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो उसका सहारा कौन बनता है? दुनिया की भीड़ भाड़ और रिश्तों की दौड़ में कितनी ही माएँ अकेली रह जाती है और उनका घर बन जाता है एक वृद्धाश्रम। सविता देवी एक साधारण महिला थीं। जिंदगी का आधा हिस्सा उन्होंने अपने बच्चों को पालने पोसने में गुजार दिया। सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम करती, बच्चों को पढ़ाती, उनके कपड़े धोती और रात देर तक सिलाई करके कुछ पैसे भी कमा लेती। उनका सपना बस इतना था कि उनके बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बने। वक्त बदला, बेटे बेटियां बड़े हुए, पढ़ाई पूरी की, नौकरियां मिलीं। सविता देवी को लगता था कि अब उनके दिन बदलेंगे, अब वही बच्चे उनका सहारा बनेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। सबसे बड़ा बेटा शहर चला गया। वहां उसकी पत्नी को लगा कि मां का साथ बोझ है। छोटे बेटे ने भी अपने परिवार में इतना व्यस्त हो गया कि मां से मिलने का वक्त ही नहीं बचा। और बेटी, वो ससुराल की जिम्मेदारियों में घिर गई। धीरे धीरे सविता देवी का घर सुनसान होने लगा। वक्त के थपेड़ों ने उनकी चाल धीमी कर दी। घुटनों में दर्द, आंखों पर धुंध और दिल में अकेलापन। वो समझ गईं कि अब उनके अपने ही उन्हें अपनाने से कतराते हैं। एक दिन सबसे बड़े बेटे ने कहा, मां, शहर में जगह नहीं है, वहां आप रह नहीं पाओगी। अच्छा होगा कि आपको वृद्धाश्रम में रख दिया जाए। ये सुनकर सविता देवी के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था। वो वृद्धाश्रम पहुंची। पहली रात जब उन्होंने चारपाई पर लेटकर आंखें बंद की तो उन्हें अपने घर का आंगन, बच्चों की हंसी और वह पुरानी रसोई याद आई। आंसू तकिए में भीगते रहे। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने आसपास देखा तो वहां भी उन्हीं जैसी कई और मेहनत थीं, जो अकेली, भुला दी गई थीं। धीरे धीरे सविता देवी ने खुद को संभाला। उन्होंने वृद्धाश्रम की अन्य महिलाओं के साथ समय बिताना शुरू किया। कभी भजन गाती, कभी बच्चों को पढ़ाने आती, जो वहां सेवा करने आते थे। वो सोचती, अगर अपने बच्चों ने मुझे छोड़ दिया तो क्या मैं अपनी ममता भी छोड़ दूं? आश्रम में धीरे धीरे उनकी पहचान मां के रूप में होने लगी। जो भी सेवा करने आता उन्हें मां कहकर बुलाता। बच्चे जब आश्रम घूमने आते तो सविता देवी उन्हें कहानियां सुनाती, माथे पर हाथ फेरती, आशीर्वाद देती। उनका खालीपन धीरे धीरे भरने लगा। एक दिन अचानक उनका बड़ा बेटा परिवार के साथ वृद्धाश्रम आया। वो देखकर हैरान रह गया। उसकी मां, जो कभी अकेली और टूटी हुई थी, अब पूरे आश्रम की ताकत बन चुकी थी। सभी लोग कह रहे थे, सविता मां हमारी रोशनी है, इनके बिना यह आश्रम अधूरा है। बेटे की आंखें भर आईं। उसने मां के पांव पकड़कर कहा, मां, माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, पर अब तुम्हें घर ले जाना चाहता हूं। सविता देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, घर वहीं होता है जहां इंसान को अपनापन मिले। अगर आज तुम सच में मुझे अपनाना चाहते हो तो ये समझो कि ये पूरा वृद्धाश्रम भी मेरा परिवार है। उस दिन बेटा पहली बार समझ पाया कि मां का दिल कितना बड़ा होता है। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं धड़कता, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो मां की ममता का भूखा हो। सीख मां चाहे अपने घर में हो या वृद्धाश्रम में, उसकी ममता कभी कम नहीं होती। बच्चे भूल जाए, पर मां कभी नहीं भूलती। और अगर हम सच में अपनी मां का मान रखना चाहते हैं तो हमें उन्हें सिर्फ अपने घर की चार दीवारी में नहीं, बल्कि अपने दिल में जगह देनी होगी।